वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन एंड आज हम डिस्कस करेंगे वेगस नर्व के बारे में जो कि बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एज ऑफ आइडेंटिटी कोच उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज वेगस नर्व के समझे बिना आप डेफिनेटली अपने वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वेगस नर्व बहुत ही क्रूशियल है। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और जो भी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। बेसिकली हम दो ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और अगर जो उस क्वेश्चन का सही आंसर दे देते हैं तो आपको हम 21 डेज का मेरा प्रोग्राम है ब्रेन पावर चैलेंज का 21 डेज का मेरा एक कोर्स है, उसको आपको हम फ्री में देंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और दोनों क्वेश्चंस का अगर आप सही आंसर देते हैं तब, और डेफिनेटली हम जो बताएंगे क्वेश्चन इसी वीडियो में से होगा, बाहर से नहीं होगा। इसलिए मेक श्योर कि आप उसको लास्ट तक वॉच करें और प्राइज जीते 21 डेज फ्री ब्रेन पावर चैलेंज, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेगस नर्व। ब्रेन से लेकर के गट तक और उसके बीच में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, पर्टिकुलरली किडनी है, लीवर है, हार्ट है, वो सब को कनेक्ट करता है हमारा वेगस नर्व, ठीक है। ब्रेन से लेकर के लास्ट गट तक चले जाइए और उसके बीच में जो भी और भी जो ऑर्गन्स हैं उसको वेगस नर्व कनेक्ट करता है। लेट मी शेयर क्विकली द पिक्चर ऑफ द वेगस नर्व एंड हियर इट इज। देख सकते हैं यहाँ से आपका ब्रेन है और टू द गट, अब बीच में आपका लंग्स को भी, लंग्स तक भी कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद हार्ट है, लीवर है, स्प्लीन है, तो सारा कुछ तक मैसेज को ट्रांसफॉर्म करता है। ब्रेन से इस ऑर्गन तक ले जाता है और जितने भी ऑर्गन से वहां से रिटर्न ब्रेन तक ले जाता है, ठीक है। उसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए गट, हमारा ब्रेन में जो कुछ मैसेज है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई ट्रोमा है हमारे ब्रेन में, या फिर ब्रेन में क्रोनिक टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो ये मैसेज क्या करेगा, वो गट तक ले जाएगा, ठीक है। अब आपका जो गट का जो हाल चाल है, आपका जो गट का जो तबीयत है, डिपेंडिंग अपॉन योर फूड हैबिट्स, आपके फूड हैबिट्स के अनुसार कैसा उसका हेल्थ है, ठीक है। अगर फूड हैबिट अच्छा है, फोकस बनने में हेल्प होगा, फोकस, कंसंट्रेशन, फिर गुड इमोशंस जाएगा। और अगर गट का हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा, निगेटिव इमोशंस जाएगा, फोकस खराब हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह से होता है, यानी कि बाईलैटरल कम्युनिकेट करता है ये। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 20% इसका जो फंक्शन होता है वो ब्रेन से बॉडी तक के लिए होता है, और 80% जो होता है क्या होता है, बॉडी से ब्रेन तक के लिए होता है। कि अगर हम कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं, थ्रेट में रहते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, तो इस स्टेट में क्या होता है कि हमारा वेगस नर्व जो होता है वो डीएक्टिव मोड में चला जाता है। यानी कि फिर क्या करेगा कि हमारे माइंड के मैसेज को बॉडी तक वो नहीं ले जाएगा, राइट। लेकिन हाँ, वो जो मैसेज है बॉडी का मैसेज ब्रेन तक वो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहें तो हमारे बॉडी का दो ठो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज एक्चुअली टू ब्रांचेस। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को ऑन करने वाला हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करने वाला हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। पैरासिम्पैथेटिक को ऑन करने वाला वेगस नर्व है। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब थोड़ा समझते हैं कि सिंपैथेटिक है क्या, पैरासिम्पैथेटिक है क्या। आज से हजारों साल पहले हमारा जो नर्वस सिस्टम था वो फाइट और फ्लाइट मोड में रहता था। हम गुफा में रहते थे, हमें डर होता था कि अचानक से कोई जंगली जानवर आ जाएगा, हमें कोई नेचुरल कैलामिटी का डर होता था, हमें खाने का डर होता था कि क्या पता हमको फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए हमारा बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता था कि जैसे ही कोई हमको शिकार दिखे हमको उसका पीछे भागना है, जैसे ही कोई कलामिटी आए तो हमको अपना आप को सेव करना है। इस फाइट एंड फ्लाइट मोड को कहा जाता है सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो क्रिटिकल फंक्शंस होता है, हार्ट वही रोल प्ले करता है, उसी काम को ऑपरेट करता है। बाकी जो नेसेसरी काम नहीं है, जो कि मोस्ट इनएविटेबल नहीं है, उसको हार्ट स्टॉप कर देता है। जैसे लेट्स से डाइजेशन, सिंपैथेटिक में डाइजेशन रुक जाता है, ब्लड नहीं भेजा जाता है टू द गट बाय द हार्ट। हार्ट आपको ब्लड प्रोवाइड नहीं करेगा गट को, बट इंस्टेड वो ब्लड किसको देगा, पैर को देगा, हाथ को देगा, हाथ से काम करने के लिए और पैर से भागने के लिए,
राइट, आपका हार्ट बीट तेज चलेगा ताकि उसको ज्यादा ब्लड प्रोवाइड करना है भागने के लिए और कुछ काम को करने के लिए। इसमें बॉडी ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करता है ताकि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले। ठीक है, तो ये फाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है, बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो हमारा जो बॉडी है वो नेचुरली ट्रेंड किया गया है, नेचुरली बनाया गया है फॉर द फाइट एंड फ्लाइट, उस मोड में रहने के लिए। और इस मोड में वेगस नर्व जो है आपका वो डीएक्टिवेट होता है, पर्टिकुलरली वो पार्ट जो मैसेज को ब्रेन से हार्ट तक यानी ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन का मैसेज बॉडी तक नहीं जाता है, बल्कि बॉडी का मैसेज ब्रेन तक जाता है। लेट मी रिपीट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैसेज ब्रेन से बॉडी तक नहीं जाएगा। आप कितना भी अफर्मेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, गोल राइटिंग करें, कुछ भी कर लें, बॉडी उसको फील नहीं करेगा। जब बॉडी फील नहीं करेगा तो हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, राइट। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कभी भी कभी भी आप गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर आप कॉन्टिन्यूसली रहते हैं तो आप गोल को अचीव नहीं करेंगे, बिकॉज हार्ट अलाउ ही नहीं करेगा गोल के बारे में सोचने का, बिकॉज आपका बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, अलर्ट मोड में है, इमरजेंसी मोड में है। तो आपको हार्ट सरवाइव करना चाहेगा, ना कि आपके बिगर गोल को ले जाने के लिए, ना कि लाइफ में बड़ा करने के लिए, ना कि लाइफ में 100 साल जीने के लिए। वो तो फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, बस कल कैसे जी ले, परसों कैसे जी ले, ये एक्चुअली होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी हम कल मर सकते हैं, परसों मर सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बट इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, ये फाइट एंड फ्लाइट का उल्टा है। ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब बॉडी को लगता है कि कोई थ्रेट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये स्विच ऑन हो जाता है। और वेगस नर्व बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है स्विच को ऑन करने में, दैट मीन्स पैरासिम्पैथेटिक मोड को ऑन करने में। तो पैरासिम्पैथेटिक मोड जब ऑन हो जाता है, देन क्या होता है कि वेगस नर्व से मैसेज ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी। दैट मीन्स पैरासिम्पैथेटिक मोड बहुत क्रूशियल है माइंड से बॉडी तक मैसेज को पहुंचाने के लिए। और जब माइंड का मैसेज हार्ट में जाएगा, गट में जाएगा, देन आपका हार्ट उसको फील करेगा, देन आपका बॉडी फील करेगा। और जब आप फील करते हैं तभी आपका वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचते हैं, गोल राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, बट आपका जो मैसेज है वो नहीं जा पा रहा है फ्रॉम द ब्रेन टू द हार्ट। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूअसली सिंपैथेटिक मोड में हैं। लेकिन वंस यू ट्रांसफर योर नर्वस सिस्टम टू द पैरासिम्पैथेटिक जोन, देन क्या होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। और वेगस नर्व स्टिमुलेट होने के बाद फिर वो मैसेज को ट्रांसफॉर्म करता है, देन आप फील कर पाते हैं। और जब आप फील करेंगे तभी आपका एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, देन आप मैनिफेस्टेशन जोन में जाएंगे, देन आप अट्रैक्टिंग मोड में जाएंगे और आप किसी किसी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यानी आज के वीडियो का क्रक्स किया है कि अपने आप को डोमिनेंटली कोशिश कीजिए कि हम ज्यादातर पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहें, फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं रहें, रिलैक्स काम पीस वाले मोड में रहें, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रहें। उस मोड में आने के लिए आपको क्या करना होगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस है उसको कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, राइट। रेगुलरली आपको करना है, कुछ कुछ प्राणायाम होता है उसको आप कॉन्टिन्यूअसली कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। और जब एक्टिवेट होगा तो फिर बॉडी में मैसेज जाएगा ब्रेन का, और फिर आप उसको फील कीजिएगा, देन आपका फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चेंज होगा। दैट्स ऑल अबाउट एक्चुअली वेगस नर्व। आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है अपने वाइब्रेशन को रेस करने के लिए, अपने फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को हाई रखने के लिए। बिकॉज आपका अगर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हाई है तभी आप बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। नाउ नाउ कम टू द क्विज, जो अभी हम वीडियो के शुरू में बताए थे। क्विज क्या है, बहुत ही सिंपल है, आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। क्विज ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को
कौन सा ग्लैंड ऑन करता है? सिंपैथेटिक जो कि फाइट एंड फ्लाइट वाला है, उसको कौन सा ग्लैंड ऑन करता है? और दूसरा सवाल ये है कि वेगस नर्व किस नर्वस सिस्टम मोड में काम करता है? ठीक है, काम करने का मीन्स क्या, कि पूरा काम करे। दैट मीन्स ब्रेन से हार्ट, ब्रेन का मैसेज बॉडी में भी ले जाए, बॉडी का मैसेज ब्रेन तक भी ले जाए, इसको कहते हैं स्टिमुलेशन। अगर ये आधा काम कर रहा आधा काम नहीं कर रहा तो दैट मीन्स क्या हुआ, डीएक्टिवेट हो गया। तो स्टिमुलेटर का, तो स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये माइंड का मैसेज बॉडी तक भी ले जा रहा है और बॉडी का मैसेज को माइंड तक भी ले जा रहा है। तो किस नर्वस सिस्टम में वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है और प्रॉपरली प्रॉपरली माइंड का मैसेज, ब्रेन का मैसेज बॉडी तक जाता है, राइट, एंड देन बॉडी अच्छा फील करता है और देन आपका वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी रेस करता है, राइट। तो इसका आंसर आपको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका भी आंसर सही होगा डेफिनेटली आई विल गेट इनटू टच विद देम एंड आई विल प्रोवाइड फ्री 21 days brain power challenge. So that's all for today. Thank you very much. And if you like the video, please hit the like button and also subscribe my YouTube channel. Good day, bye, take care, love you all.